सुनो, मैडम जी। एक प्लेट छोले भटूरे लगा दो। क्या नहीं है? अरे पर इतना सामान तो बचा हुआ है, लगा दो ना। ठीक है, नहीं लगाना तो रहने दो। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गई। अगर मैडम को पता चल जाता तो मुझे तो काम से ही निकाल देती। शुक्र है। मैडम आप हाँ, मैं यहाँ। क्या कर रही हो तुम? अब वो मैडम, मेरी दुकान है, मैं यहाँ काम करती हूँ। तुम्हें पता है ना, लंच टाइम खत्म हो चुका है और तुम अभी तक यहीं पर हो। देखिए मैडम, माफ़ कीजिए, मैंने आपको बताया नहीं, पर ये सब काम करना मेरी मजबूरी है। मेरी बात को समझिए। अरे क्या समझूं मैं तुम्हारी बात को? तुम्हारा ये काम भाड़ में जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें अच्छे से पता है कि पूरे 1 घंटे का लंच होता है और तुम डेली वो लंच खत्म होने के 15 मिनट बाद आती हो। क्या लगा रखा है तुमने? काम का कितना नुकसान होता है वो तुम्हें नहीं दिखता? नहीं मैडम, काम का नुकसान नहीं होता है, आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अभी के अभी मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। जी। मैं कम इन मैम। यस, कम इन। आपने मुझे बुलाया था। हाँ शिखा, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या चल रहा है ये? अरे तुम्हारी वजह से ऑफिस का कितना नुकसान हो रहा है और ये कब तक चलेगा? देखिए मैम, मैं जानती हूँ आपका गुस्सा जायज़ है, पर ये सब काम करना मेरी मजबूरी है। मेरी पापा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं उन्हीं का काम संभाल रही हूँ। ये ठेले का काम भी वही संभालते थे, पर तबीयत खराब होने की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं और यहाँ से भी मुझे कितने ही पैसे मिलते हैं, इसीलिए पापा की दवाई के लिए मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। मैम, पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे इस काम की वजह से कभी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरी पापा की तबीयत जैसे ठीक हो जाएगी, मैं काम पर वापस आ जाऊँगी, मैं पूरा टाइम दूँगी। और रही बात एक्स्ट्रा टाइम की, तो मैं आपसे 2 बजे जाऊँगी और 3 बजने से पहले आ जाऊँगी। प्लीज़ मैम, मेरे पापा के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। ठीक है, पर हाँ, अगर तुम टाइम से जाओगी और टाइम से वापस आओगी तभी मैं तुम्हें ये काम करने दूंगी, वरना नहीं। काम का नुकसान नहीं होना चाहिए तुम्हारी वजह से। नहीं मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे उस काम की वजह से मेरे इस काम में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। ठीक है, तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच। हाँ विकास, निखिल और सुमित को अंदर भेजो। मैम, आपने बुलाया हमें? हाँ निखिल, मैंने तुम दोनों को बुलाया। दरअसल बात यह है कि तुम्हें ये तो पता होगा कि शिखा खाने की स्टॉल लगाती है। जी हाँ मैम, हमें अच्छे से पता है, क्योंकि जब हम ऑफिस आते हैं तो रास्ते में उसकी स्टॉल पड़ती है। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं हमसे? तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम अक्सर, बल्कि डेली ही खाना खाने के लिए बाहर जाते हो और बिल कंपनी पे करती है। तो कल से तुम एक काम करना, जब भी तुम लंच टाइम में बाहर खाना खाने के लिए जाओ तो तुम शिखा के स्टॉल पर खाना खा लेना और कंपनी बिल पे कर देगी। ठीक है मैम, जैसा आप बोल रहे हैं हम दोनों वैसा ही करेंगे। लेकिन कल मैंने देखा था, शायद पुलिस वाले खड़े थे और शिखा की स्टॉल को हटाने की बातें चल रही थी। क्या? पर ये बात मुझे तो नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, तुम बस मेरा एक काम करना, बाकी के स्टाफ को भी ये बात बता देना कि कल से वो सभी लोग वहीं पर खाना खाएंगे। ओके मैम। शिखा? अरे शिखा, मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि तू यहाँ खाने की रेहड़ी लगाती है। पर तुम्हें किसने बताया ये सब? किसने बताया? अरे तूने ऑफिस के रास्ते में अपनी ये रेडी लगा रखी है, आते जाते हमें दिख जाती है तू। और एक बार नहीं, कई बार देखा है तुझे यहाँ पे। और हाँ, मैंने तो सुना है ये खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। हाँ तो फिर
2 प्लेट लगा देना हमारे लिए भी। ठीक है। मैम, जैसा आपने बोला था हम लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया है। बाकी स्टाफ को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो थोड़ी देर में पहुंचते ही होंगे। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पर मैम मुझे एक बात समझ नहीं आई, कल तो पुलिस वाले शिखा की स्टॉल हटाने की बात कर रहे थे, पर उन्होंने तो हटाई नहीं। शिखा की स्टॉल अभी भी वहीं पे है। वो मेरी पुलिस वालों से बात हो गई थी। दरअसल मेरी जान पहचान है उनके साथ। मैंने उन्हें कहा कि ये लड़की बहुत मेहनती है, बेचारी बहुत मेहनत करती है, और अभी इसके पापा की तबीयत खराब है, तो वो इसकी यहाँ से स्टॉल ना हटाएं। तो बस वो लोग मान गए। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम, आप उसके लिए इतना कर रहे हो, बहुत मदद हो रही है उसकी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सुमित, अब तुम ही बताओ, वो लड़की ऑफिस में कितनी मेहनत करती है, और उसके बाद जैसे ही उसे टाइम मिलता है वो वहाँ दुकान लगा लेती है। तो क्या मैं उसकी इतनी मदद नहीं कर सकती? और वैसे भी मेरे ऑफिस में जितने भी स्टाफ काम करता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं। तो बस मैंने ये सब कर दिया। जी मैम। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, लंच टाइम खत्म होने वाला है, तुम पहुंचो, मैं आती हूँ। ओके मैम। अरे ये क्या, 3 बजने में तो बस 10 मिनट बाकी हैं। एक काम करती हूँ, फटाफट से सामान समेट कर ऑफिस के लिए रेडी हो जाती हूँ, वरना मैडम गुस्सा करेंगे।